बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चंद दिन पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जिसमें मेरी एक बहन एक चिड़िया और बाबा गुलाम फरीद का वाक़या बयान कर रही थी। व्यूअर्स, इस वाक़े के मुतालिक चंद अहम और दिलचस्प बातें बताने से पहले मैं इन सिस्टर के बयान करदा वाक़े को मुख्तसरन बयान कर दूँ ताकि आप सबको मेरी बात आसानी से समझ आ जाए। तो व्यूअर्स, उन सिस्टर का बयान करता वाक़या कुछ यूँ था कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि आप अलैहिस्सलाम जानवरों से बातचीत भी किया करते थे। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अल्लाह ताला के नेक बंदे और वली थे, अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को ये नेमत भी अता फरमाई थी कि आप न सिर्फ जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि बाबा फरीद चिड़ियों से खास करके बातचीत भी किया करते थे। बाबा फरीद को बचपन से ही चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थीं और आपकी ये आदत थी कि आप अपने खाने से कुछ न कुछ बचा कर चिड़ियों को ज़रूर डाला करते थे। एक बार पाक पतन में बहुत ज़्यादा खुश्कसाली पड़ी। खुश्कसाली की वजह से बहुत से जानवर और परिंदे मरने लगे। जब बाबा फरीद ने ये देखा कि परिंदे मर रहे हैं तो बाबा फरीद को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अब बाबा फरीद क्या करते कि अपने खाने का आधा हिस्सा खुद खा लेते और आधा हिस्सा परिंदों को डाल देते। यहाँ तक कि घर में मौजूद अनाज पड़ा होता, वो अनाज भी परिंदों को डालने लगे। जब बाबा फरीद की वालदा ने ये सब कुछ देखा तो उन्होंने बाबा फरीद को समझाया कि अगर हम अपना सब कुछ परिंदों को डाल देंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा और उसके बाद हम कैसे गुजारा करेंगे। वालदा के मना करने के बाद बाबा फरीद बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं और अपने घर की छत पर एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। इतनी देर में एक चिड़िया बाबा फरीद के पास आती है और बाबा फरीद को दुखी देखकर चिड़िया पूछने लगती है कि आप आज दुखी क्यों बैठे हैं। जिसके बाद बाबा फरीद चिड़िया को तमाम सूरत हाल के बारे में बताते हैं। बाबा फरीद की बातें सुनकर चिड़िया मुस्कुरा देती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि हर जानदार को अल्लाह ने पैदा फरमाया है और अल्लाह की ये हिकमत है कि अल्लाह जानदार को पैदा बाद में फरमाते हैं और उसका रिस्क पहले ही दुनिया में भिजवा दिया जाता है। व्यूअर्स, यहाँ ये हैरत की बात है कि एक चिड़िया जानती है पर अल्लाह का वली नहीं जानता। चिड़िया का मजीद कहना था कि मैं दूसरे परिंदों के बारे में तो कुछ नहीं जानती, लेकिन जब से ये दुनिया बनी है आज तक कोई चिड़िया भूखी नहीं सोई। चिड़िया सुबह अपने घोंसले से भूखी जरूर निकलती है लेकिन शाम को पेट भरकर अपने घोंसले में लौटती है। बाबा फरीद चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए और चिड़िया से कहने लगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा इंसान भी देखा है जिसने ज़िंदगी में कभी गुनाह ना किया हो, लेकिन मैंने उसे भी भूखा सोते देखा है। तो चिड़िया के पास कौन सा ऐसा वजीफा, कौन सा ऐसा अमल है कि आज तक कोई भी चिड़िया शाम को भूखी नहीं सोई। जिस पर चिड़िया का कहना था कि हमें दो ऐसे राजों का पता है जिन राजों की वजह से आज तक कोई भी चिड़िया भूखी नहीं सोई। अगर इन दो राजों को कोई भी इंसान जान जाए उस पर कभी रिस्क की तंगी नहीं आएगी। उसको जितनी दौलत और रिस्क की ख्वाहिश होगी उसे कहीं ज़्यादा दौलत अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। व्यूअर्स, यहाँ सोचने वाली बात है कि इंसानों के रिस्क का राज अल्लाह ताला ने ना अंबिया कराम को बताया और ना ही अपने वली बाबा गुलाम फरीद को, बल्कि एक चिड़िया को बताया। तो बाबा फरीद ने चिड़िया से पूछा कि वो कौन सा राज है, मुझे भी उन राजों का बताओ। चिड़िया का कहना था कि पहला राज है कि अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत तवक्कुल। हर चिड़िया अल्लाह ताला पर ये तवक्कुल रखती है कि जो ज़ात आज के दिन मुझे ज़िंदगी देगा, सांसें देगा, उसने मेरा रिस्क भी ज़रूर लिखा होगा। ये हो ही नहीं सकता कि जो ज़ात आज के दिन मुझे ज़िंदगी दे वो आज के दिन का रिस्क मुझे ना पहुँचाए। और ये चिड़िया का अल्लाह ताला पर मजबूत तवक्कुल ही होता है कि चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाना ज़ख़ीरा नहीं करती। लेकिन चिड़िया के अलावा जितने भी परिंदे हैं, कौवा हो या चील वगैरह, अगर इन्हें कोई फालतू खाना मिल जाए तो वो जमा कर लेते हैं ताकि अगर किसी दिन उन्हें खाना ना मिले तो वो अपना जमा किया हुआ खाना खाकर भूख मिटाए। लेकिन चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाना जमा नहीं करती। या फिर जो कोई भी अल्लाह ताला पर अपना तवक्कुल मजबूत कर लेता है, अल्लाह ताला कभी भी उसे मायूस नहीं होने देते। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात भी गलत है कि चिड़िया के अलावा बाकी परिंदे खाना ज़ख़ीरा कर लेते हैं, क्योंकि तकरीबन तमाम परिंदे सुबह के वक्त अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह का जिक्र करने के बाद रिज़्क़ की तलाश में निकल पड़ते हैं। खुराक ज़ख़ीरा करने के मुतालिक सिर्फ इंसान जानता है और करता भी है।
अल्लाह ताला की बाकी की तमाम मखलूक इस बात से लाइल्म है। तो व्यूअर्स, उसके बाद चिड़िया का कहना था कि दूसरा राज वो ये है कि मैं इस लफ्ज़ के बारे में जानती हूँ जिस लफ्ज़ की बरकत से, जिसकी फजीलत से अल्लाह न सिर्फ इंसानों को, परिंदों को, बल्कि इस कायनात में जितनी भी मखलूक है उसको रिज़्क़ अता फरमाता है। वो लफ्ज़ ये है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ज़ुबान पर कहना जितना हल्का है, मिज़ान पर उतना ही ज़्यादा भारी है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई भी शख्स अगर दिन में 1000 नेकी कैसे करे? जिसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहे और उसकी 1000 नेकी लिख दी जाएगी और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात नोट कर लीजिए कि अल्लाह के हर जिक्र पर सवाब के मुतालिक तो बताया गया है, मगर गुनाह मिटाने का जिक्र कहीं नहीं है। ये फजीलत सिर्फ दुरूद शरीफ के बारे में बयान की गई है कि 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के नामे अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं और 10 गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं। फिर उन सिस्टर ने बताया कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैं किसी पर भी जुल्म नहीं करता। ये इंसान के अपने किए गए गुनाह होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों और परेशानियों की शक्ल में उसके आगे आके खड़े हो जाते हैं। हमारे कुछ गुनाह रिज़्क़ की तंगी की शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं, तो कुछ मुसीबतों, परेशानियों और कुछ बीमारियों की शक्ल में। तो व्यूअर्स, यहाँ पर इन सिस्टर ने गुनाहों की वजह से आने वाली मुसीबतों और परेशानियों और अल्लाह पर तवक्कल करने के मुतालिक और सुभान अल्लाह की फजीलत के मुतालिक जो भी बयान किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर एक चिड़िया और बाबा गुलाम फरीद के मुतालिक जो वाक़या बयान किया है ये सरासर मनगढ़ंत है। क्योंकि व्यूअर्स, याद रखिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ऐसी बादशाहत मांगी थी जो अल्लाह ताला ने ना कभी किसी को दी और ना कभी देगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा अल्लाह ताला ने किसी भी नबी या पैगम्बर को भी जानवरों और परिंदों की बोली समझने का मौजज़ा अता नहीं फरमाया, सिवाय 3 मौक़े के, जिनमें 1 मरतबा एक बकरी, 1 मरतबा एक ऊँट और 1 मरतबा एक भेड़िए ने खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया। हदीस मुबारक में इन 3 जानवरों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम का जिक्र मिलता है। इसके अलावा किसी और नबी का भी जिक्र नहीं मिलता। इसके अलावा इस चिड़िया ने अल्लाह पर तवक्कल करने का जो राज बताया है, व्यूअर्स, ये राज उस चिड़िया ने बाबा फरीद को नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अपनी उम्मत को बताया है। और दूसरा राज जो उस चिड़िया ने सुभान अल्लाह के मुतालिक जो बताया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हाथ बटाने के लिए गुलाम मांगने पर गुलाम देने की बजाय ये 3 कलमात बताए, जबकि रिज़्क़ की कुशादगी के लिए नेक अमाल के साथ साथ हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और अल्लाह की राह में खर्च करने का जिक्र हदीस मुबारका से मिलता है। और इसके अलावा रिज़्क़ की तंगी दूर करने के लिए और किसी भी मुसीबत और परेशानी से बचने के लिए इस्तिग़फ़ार की कसरत का जिक्र भी हदीस मुबारका से मिलता है, जबकि अल्लाह का जिक्र करना और तस्बीहात वगैरह करना दुनिया और आखिरत में बरकत का बाइस है। व्यूअर्स, इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया और रसूल को जो भी मुअज्जज़ात अता फरमाए हैं वो उनके अलावा आज तक किसी को भी अता नहीं किए, चाहे वो अल्लाह के कितने ही बड़े वली क्यों ना हो। इसलिए आप जब भी किसी बुजुर्ग से जुड़ा हुआ इस तरह का कोई भी वाक़या सुने तो कभी यकीन मत करें, बल्कि इस्तिग़फ़ार करें, अपने रब से माफ़ी मांगें और अपने ईमान की हिफाजत करें। और इस तरह की वीडियोस बनाने वाले मेरी बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि बिना तहकीक और तस्दीक किए ऐसी वीडियोस मत बनाएं जो लोगों का ईमान कमज़ोर कर दें और आपके लिए आखिरत का वबाल बन जाए। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरे ये पॉइंट्स समझ आ गए होंगे, तो मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात के साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।